Hello guys, I am Sanjay Balwani and I welcome you all to my YouTube channel संजय सर की पाठशाला। गाइस 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें कुछ क्लासेस से हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल टॉपिक पढ़ रहे हैं। काफी बड़ा टॉपिक है गाइस ये, आज भी हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इन ट्रायंगल एबीसी इफ a cos a इक्वल टू b cos b, आपको प्रूव करना है ट्रायंगल इज अ राइट एंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइए गाइस देखते हैं प्रॉब्लम को। सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे साइन रूल अप्लाई होगा, तो बाय साइन रूल आपको ऑलरेडी पता है साइन रूल क्या होता है। a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c। लेट अस अज्यूम इट एज k। यहां से a की वैल्यू निकाल लीजिए k साइन a, b की वैल्यू निकाल लीजिए k साइन b। सर c की वैल्यू आप नहीं निकाले बिकॉज बेटा c है ही क्वेश्चन में, सिर्फ a और b दिया हुआ है। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? गिवन a cos a इक्वल टू b cos b। पुट कर दीजिए a की वैल्यू k साइन a, ये हो गई a की वैल्यू इंटू cos a इक्वल टू b की वैल्यू k साइन b इंटू cos b। समझ रहे हैं आप लोग? आपने a की वैल्यू पुट कर दी a साइन a cos a एज इट इज, b की वैल्यू पुट कर दी k साइन b और cos b एज इट इज। यहां से और यहां से k क्या हो गया गाइस? कैंसिल। तो क्या बचा? साइन a cos a इक्वल टू साइन b cos b, मतलब 2 साइन a cos a इक्वल टू 2 साइन b cos b। दोनों तरफ आपने 2 गाइस एडजस्ट किया। क्या किया गाइस आपने? दोनों तरफ 2 एडजस्ट। 2 साइन a cos a मतलब बेटा कितना? साइन 2a। 2 साइन b cos b मतलब कितना गाइस? साइन 2b। इसको लेके आ जाइए इधर। साइन 2a माइनस साइन 2b इक्वल टू 0। गाइस यहां पर आप अप्लाई करोगे फॉर्मूला। क्या अप्लाई करोगे गाइस? फॉर्मूला। सर कौन सा? साइन a माइनस साइन b का क्या होता है? 2 साइन ऑफ a माइनस b बाय 2 इंटू कॉस ऑफ a प्लस b अपॉन 2। अप्लाई किया गाइस आपने फॉर्मूला। कौन सा? साइन ए माइनस साइन बी आप अप्लाई करोगे। बट आप गाइस यहाँ पे नोटिस करो कि a के बदले आपका 2a है और b के बदले आपका 2b है। a के बदले आपका 2a है और b के बदले आपका 2b है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां जहां पे a है वहां 2a कर दीजिए, जहां जहां पे b है वहां 2b कर दीजिए। बताइए गाइस फॉर्मूला। 2 साइन ऑफ 2a माइनस 2b अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 2a प्लस 2b अपॉन 2 इक्वल टू 0। साइन a माइनस साइन b, तो यहाँ पे a और b था, बट यहाँ पे a के बदले 2a और b के बदले 2b है। तो जहां पे a था वहां 2a, जहां b था वहां 2b। ऊपर से 2 कॉमन, नीचे से 2 कैंसिल, ऊपर से 2 कॉमन, नीचे से 2 कैंसिल। तो 2 साइन ऑफ a माइनस b इंटू कॉस ऑफ a प्लस b इक्वल टू 0। ये 2 को 0 के अपॉन में लेके जाइए, तो 0 अपॉन 2 विल बी 0। तो साइन ऑफ a माइनस बी इंटू कॉस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू हो गया गाइस 0। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्या दे दीजिएगा इसको? इक्वेशन नंबर 1। अब आप कंसीडर करिए, हमेशा प्लस वाला टर्म कंसीडर करोगे। कौन सा वाला? प्लस वाला। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई। किसी भी ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां से आपको a प्लस बी का वैल्यू मिलेगा पाई माइनस सी। बट आपको a प्लस बी नहीं चाहिए, आपको कॉस ऑफ a प्लस बी चाहिए। तो कॉस ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई माइनस सी। वैल्यू निकालेंगे गाइस हम लोग किसकी? कॉस ऑफ a प्लस बी की, जो कितनी है? कॉस ऑफ पाई माइनस सी। तो कॉस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस सी। कॉस पाई कॉस सी प्लस साइन पाई साइन सी। फॉर्मूला लगा दिया गाइस आपने कॉस ऑफ a माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू कॉस पाई की वैल्यू -1 इंटू कॉस सी, साइन पाई की वैल्यू 0, 0 इंटू साइन सी। तो गाइस कॉस ऑफ a प्लस बी का वैल्यू आपको मिल चुका है माइनस कॉस सी। ये आपको वैल्यू मिल गया कॉस ऑफ a प्लस बी का, कितना? माइनस कॉस सी। इसको सब्सटीट्यूट कर लो। सब्सटीट्यूट दिस
इन इक्वेशन नंबर 1। इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गाइस हमने कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी के बदले माइनस कॉस सी लिखोगे, कॉस ऑफ ए प्लस बी के बदले कितना लिखोगे अभी, माइनस कॉस सी। तो बताइए गाइस, साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू माइनस कॉस सी इक्वल टू 0। माइनस साइन एब्जॉर्ब कर दीजिए 0 के साथ। तो साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस सी इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, मतलब साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 0 या तो कॉस सी इक्वल टू 0। हाँ या ना, साइन में 0 कहां पर आता है गाइस, साइन में 0 आता है, साइन 0 0 होता है। और कॉस में 0 कहां आता है, कॉस ऑफ 90 डिग्री, मतलब पाई बाय 2। इक्वेट करो गाइस, साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन 0, देयरफॉर ए माइनस बी इक्वल टू 0। कॉस सी इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 2, मतलब सी इक्वल्स टू पाई बाय 2, मतलब 90 डिग्री। देयरफॉर ए इक्वल्स टू बी और सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो क्या मिल रहा है गाइस आपको मिल रहा है या तो दो एंगल्स इक्वल हैं या तो एक एंगल 90 डिग्री है। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज एन राइट, पहले आइसोसेलेस आ रहा है तो आइसोसेलेस लिख लेते हैं, इज एन आइसोसेलेस और राइट एंगल्ड ट्रायंगल। बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, मिसलेनियस एक्सेस का क्वेश्चन नंबर 6। साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू, प्रूफ दैट करना है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कंसीडर करते हैं गाइस एलएचएस, कंसीडर एलएचएस। बताइए क्या है एलएचएस, साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, सिंप्लीफाई करोगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला अप्लाई किया गाइस आपने, क्या अप्लाई किया, फॉर्मूला है ना, साइन ऑफ ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ऑफ ए प्लस बी को आप लिखोगे पाई माइनस सी। कैसे, क्यों, उसका रीजन यहां लिख रहा हूं बाजू में। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, तो ए प्लस बी हो जाएगा पाई माइनस सी। ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, बोलो गाइस, ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पाई। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या मिलेगी, पाई माइनस सी। समझ रहे हैं गाइस आप लोग, इक्वल टू साइन ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी, साइन ए की वैल्यू पुट कर दीजिए कितनी, के ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी की वैल्यू पुट कर दीजिए कितनी, के बी। साइन रूल से फॉर्मूला लगाइए, साइन ऑफ ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। समझ रहे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहां पे मैं आपके समझने के लिए लिख ले रहा हूं, बाय साइन रूल, बाय साइन रूल। बोलो बेटा, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। लेट अस अज्यूम इट एज कांस्टेंट के। तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी के ए, साइन बी की वैल्यू हो जाएगी के बी और साइन सी की वैल्यू हो जाएगी के सी। समझ रहे हैं गाइस आप लोग। तो ये आपने यहाँ पे जो यूज किया है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। वैसे तो गाइस आपको ये ऑलरेडी मैंने काफी बार बता दिया है। साइन पाई की वैल्यू 0, कॉस पाई की वैल्यू -1। बताइए कितना होगा, के ए कॉस बी माइनस के बी कॉस ए होल अपॉन साइन पाई 0 0 इंटू एनीथिंग 0, ऑलरेडी माइनस है, कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, दैट विल बी साइन सी। कितना हो जाएगा, साइन सी। समझ रहे हैं गाइस आप लोग। यहां लिख लेता हूं गाइस आगे का, बताइए कितना होगा। प्रॉब्लम्स थोड़े से बड़े हैं गाइस, तो अपना एलएचएस चल रहा था, एलएचएस इक्वल टू, बोलिए गाइस, के ए कॉस बी माइनस के बी कॉस ए अपॉन साइन सी की वैल्यू पुट कर दीजिए के सी। ऊपर से के कॉमन और नीचे से के कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, ए कॉस बी माइनस बी कॉस ए अपॉन सी। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्या दे दीजिएगा इसको आप, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अपने को प्रूव दैट करना है, राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्रूव दैट करना है बच्चों, ठीक है। अब ये तो इससे रिलेटेड है गाइस,
यहां लिखता हूं नेक्स्ट, बताइए कितना आ रहा है बच्चों अपना LHS इक्वल टू A cos B। cos B की वैल्यू पुट कर लीजिएगा इस कोसाइन रूल से, cos B की वैल्यू पुट कर लीजिए कोसाइन रूल से। आपको ऑलरेडी पिछले क्लासेस में मैंने बताई है, कितनी होती है बताइए, cos B की वैल्यू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC माइनस B cos A की वैल्यू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC, सही है, होल अपॉन C, ठीक है गाइस। अब यहां देखिए ये A और ये हो गया कैंसल, ये B और ये B हो गया कैंसल, समझ रहे हैं। ये 1/C को बाहर ले लीजिए, 1/C को कहां ले लीजिए, बाहर ले लिया सर, बाहर मैंने 1/C को बाहर ले लिया। बोलो बेटा कितना है, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2C छोटा ब्रैकेट माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2C ब्रैकेट क्लोज। तो LHS इक्वल्स टू 1/C, और आप देख सकते हो यहां भी 2C है, यहां भी 2C है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को आप ऐड कर सकते हो, माइनस साइन से ओपन कर दीजिए, माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल अपॉन 2C। तो LHS इज इक्वल टू, बोलो बेटा, C इंटू 2C स्क्वायर, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ, प्लस C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर। तो LHS इक्वल्स टू 2 ऊपर से कॉमन, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर, 2 कैंसल, तो LHS इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS। ये गाइस आपको प्रूफ करना था, बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द ट्रायंगल। आपको 3 चीजें दी हुई हैं और आपको रिमेनिंग चीजें निकालनी है। गाइस आपको मैंने ऑलरेडी बताया सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में कि आपके पास टोटल एक ट्रायंगल में 6 एलिमेंट्स होते हैं। एक ट्रायंगल में आपके पास कितने एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें 3 साइड होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 साइड्स दी है, स्मॉल है और स्मॉल भी मतलब साइड्स, आपको 2 साइड्स दी हैं, मतलब आपको थर्ड साइड निकालना है C, और आपको एक एंगल दिया है कैपिटल C 60 डिग्री, और 2 एंगल्स A और B आपको निकालने हैं। तो गाइस आपको निकालना क्या है, यहाँ पर स्मॉल C निकालना है, एंगल A निकालना है और एंगल B भी निकालना है। ये आपको दिया नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको ये निकालना है करके, बट मैंने आपको बता दिया है कि आपको एक साइड निकालनी है, 2 साइड आपको दी है, एक एंगल दिया है और 2 एंगल्स निकालने हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, स्मॉल A स्मॉल B और कैपिटल C दिया है। क्या दिया हुआ है, स्मॉल A स्मॉल B और कैपिटल C। तो सबसे पहले अपन साइड निकाल लेते हैं गाइस, क्या निकाल लेते हैं, साइड स्मॉल C। तो बाय कोसाइन रूल, C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos C। तो C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर मतलब √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, B स्क्वायर मतलब √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 कॉस ऑफ C मतलब 60 डिग्री, सही है। तो C स्क्वायर इक्वल टू, चलिए एक्सपांड करिए, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, A प्लस B इंटू A माइनस B, माइनस 2 एज इट इज, A प्लस B इंटू A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, कॉस ऑफ 60 डिग्री मतलब 1/2। ये 2 और ये 2 क्या हो गए गाइस, कैंसिल हो गए। अभी हम C स्क्वायर निकाल रहे हैं, सिर्फ क्या निकाल रहे हैं हम लोग, C स्क्वायर। चलिए बताइए, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2√3 प्लस 1, ये ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है अभी, प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2√3 प्लस 1, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर 2 कैंसिल हो गए, √3 का स्क्वायर 3 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, क्या क्या कैंसिल हो रहा है बताओ मेरे को पहले, प्लस 2√3 माइनस 2√3 कैंसिल, और ये 1 तो कैंसिल नहीं हो रहे हैं, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल। कितना आ रहा है आंसर बताइए, 3 और 1 4, 5 और 6, तो C स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 6, मतलब C हो जाएगा √6। सर आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, बिकॉज साइड का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, साइड का मैग्नीट्यूड नेगेटिव
नहीं हो सकता। तो गाइस यहाँ पे आपने एक साइड निकाल ली है, जगह थोड़ी सी कम है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस आपने ये साइड निकाल लिया है, अब आपको एंगल ए और एंगल बी निकालना है। तो गाइस आपने एक साइड निकाल ली है, पहले आपको 2 साइड्स दिए थे, अभी आपने तीसरा साइड भी निकाल लिया, मतलब अभी आपको 4 एलिमेंट्स पता हो गया, आपका एंगल ए और एंगल बी निकालना है। तो गाइस अप्लाई करेंगे साइन रूल, बाय साइन रूल। बोलिए क्या होता है साइन रूल? ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ए आपको पता है कितना है, ए √3+1 अपॉन साइन ए, बी कितना है √3-1 अपॉन साइन बी, सी आपके पास है √6 और साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री। समझ रहे हैं आप लोग? अब ध्यान दीजिए, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, इन दोनों को इक्वेट करके आपको ए मिल सकता है और इन दोनों को इक्वेट करके आपको एंगल बी मिल सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? 2 को इक्वेट करके एंगल ए मिलेगा, इन 2 को इक्वेट करके एंगल बी मिलेगा। तो आइए पहले एंगल ए को सॉल्व करते हैं। √3+1 अपॉन साइन ए इक्वल्स टू √6 अपॉन साइन 60 डिग्री, मतलब √3/2, ये जाएगा ऊपर, मतलब 2√3√2 अपॉन √3 कैंसिल। सर ये √3√2 कहां से आया? √6 को लिखा गाइस, √6 को लिखा √3 इंटू √2, √6 को लिखा √3 इंटू √2, मतलब कितना बन गया ये 2√2। कितना बन गया गाइस? ध्यान दे लिखता हूं, बाजू में लिखता हूं। तो बताइए बेटा, √3+1 अपॉन साइन ए कितना बन गया बोलो? ये कैंसिल हो गया आपस में, तो 2√2, मतलब यहां से साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको उधर लेके आओ, इसको उधर लेके आ जाओ, √3+1 अपॉन 2√2। बट हमको साइन ए नहीं चाहिए गाइस, हमको साइन ए नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? एंगल ए चाहिए। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। √3 अपॉन 2√2 प्लस 1 अपॉन 2√2। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए यहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं, सेपरेट करता हूं इसको, √3/2 इंटू 1/√2 प्लस 1/2 इंटू 1/√2। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ या ना? पहले तो सेपरेट कर दिया इसको दोनों तरफ, इधर भी √3/2 इंटू 1/√2, 1/2 इंटू 1/√2। आइए इसको लिखते हैं साइन के एंगल के फॉर्म में, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं साइन का। साइन ए इक्वल टू, बोलो √3/2 कहां पर आता है? साइन ऑफ 60 डिग्री। 1/√2 कहां पे आता है? कॉस ऑफ 45 डिग्री। साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी। फॉर्मूला बनाना है साइन ऑफ ए प्लस बी का, तो पहला टर्म साइन का, दूसरा कॉस का, पहला टर्म साइन का, दूसरा कॉस का। यहां पे क्या होता है? पहला कॉस बाद में साइन, तो कॉस ऑफ 60 इंटू साइन ऑफ 45। तो साइन ऑफ ए इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब 60 प्लस 45, मतलब साइन ए इक्वल टू साइन ऑफ 105 डिग्री, मतलब एंगल ए आपको मिल चुका है गाइस 145 डिग्री, जो कि आपको निकालना था। इज इट ओके? यहां पर अगर आपको डाउट है तो ध्यान दीजिए। सर आपको कैसे पता पड़ा कि यहाँ साइन लिखना है या कॉस लिखना है या कॉस लिखना है या साइन लिखना है? बेटा साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बताना है, साइन ऑफ ए प्लस बी का, तो पहला टर्म साइन का, दूसरा कॉस का, फिर कॉस का और साइन का होता है कि नहीं? तो यहां से आपको एंगल ए मिल जाए। सिमिलरली आप क्या निकालोगे बच्चों? सिमिलरली आप एंगल बी भी निकाल सकते हो। चलिए ये आपका एंगल बी हो गया। एंगल बी के लिए आपको इन दोनों को इक्वेट करना है, और इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहां पे निकाली है बच्चों। ये टर्म की वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहां पर निकाली हुई है, तो मैं डायरेक्टली इक्वेट करूंगा। किसको इक्वेट करोगे बताओ? √3-1 अपॉन साइन बी इक्वल्स टू कितना था बोलो बच्चों? √6 अपॉन साइन 60 डिग्री, √6 अपॉन साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। ये 2 गया ऊपर, √6 को लिखोगे √3 इंटू √2 अपॉन √3 कैंसल, तो √3-1 अपॉन साइन बी इक्वल्स टू कितना होगा? 2√2। मतलब यहां से आप साइन बी निकाल सकते हो,
√3 माइनस 1 अपॉन 2√2। जैसे यहाँ पे साइन ए आपका आया था, यहाँ पे आपका साइन भी आ गया, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। तो बोलो बच्चों, सेपरेट करो, √3 अपॉन 2√2 माइनस 1 अपॉन 2√2, और सिंप्लीफाई करो इसको, तो √3 अपॉन 2 इंटू 1/√2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2। कुछ भी फर्क नहीं है गाइस, सिर्फ प्लस के बदले माइनस है, सिर्फ प्लस के बदले क्या है, माइनस। लगाओ फॉर्मूला, √3/2 को क्या लिखोगे, साइन ऑफ 60 डिग्री, 1/√2 को cos 45, 1/2 को cos 60 और 1/√2 को sin 45। बहुत आसान है गाइस, है ना। फॉर्मूला बनाना है अपने को, क्या बनाना है, फॉर्मूला, साइन ए cos b माइनस cos ए sin b। बोलो, साइन b इक्वल टू साइन ऑफ 60 माइनस 45, मतलब साइन b इक्वल टू साइन ऑफ 15 डिग्री, मतलब देयरफॉर बेटा एंगल b इक्वल्स टू 15 डिग्रीज। इज इट ओके गाइस? आपको आंसर मिल चुके हैं, पूरे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, मिस्टेनियस एक्सरसाइज का 11th का फर्स्ट। प्रूव दैट करना है आपको, a साइन ए माइनस बी साइन बी इक्वल टू सी साइन ऑफ ए माइनस बी। कंसिडर करते हैं गाइस, आइए एलएचएस कंसिडर करने के पहले यहाँ पे गाइस आपको साइन रूल की जरूरत पड़ेगी। तो बाय साइन रूल a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा k साइन ए, b इक्वल्स टू हो जाएगा k साइन बी और c इक्वल्स टू हो जाएगा k साइन सी। तो आइए गाइस कंसिडर करते हैं एलएचएस को, a साइन ए माइनस b साइन b। ओके, तो एलएचएस इक्वल्स टू क्या बनेगा, a की वैल्यू k साइन ए और साइन ए ऑलरेडी है, b की वैल्यू k साइन b और साइन b ऑलरेडी है। कैसे गाइस, ये देखिए, a की वैल्यू आपने पुट कर ली k साइन ए, ये साइन ए ऑलरेडी है, b की वैल्यू आपने पुट कर ली k साइन b और ये साइन b ऑलरेडी है। तो एलएचएस का वैल्यू क्या बनेगा आपका, एलएचएस का वैल्यू बनेगा k इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस k इंटू साइन स्क्वायर बी, मतलब एलएचएस इक्वल्स टू k कॉमन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, और ध्यान दो, तो एलएचएस इक्वल्स टू k, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए, तो दैट विल बी साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। समझा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इक्वल्स टू के। लगाइए फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी का, लास्ट क्लास में आपको बताया, याद करने भी बोला था बच्चों मैंने, याद तुम करते नहीं हो फॉर्मूले। हाँ, 2 साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2। यहां बोलिए 2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। टर्म्स को अरेंज करिएगा, इस टर्म्स को क्या करिए, अरेंज। देखिए मैं प्रूफ बना रहा हूं, 2 साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, 2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2। रीअरेंज करूंगा इनको, क्या करूंगा, रीअरेंज। चलिए बताइए, 2 साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2 एज इट इज, ये ले लीजिए कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। सही है, ये एक टर्म हो गया। फिर ये 2 साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2 एज इट इज, और ये साथ में हो गया कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2। समझ रहे हैं गाइस आप लोग? अब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे, फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या होता है गाइस 2 साइन थीटा कॉस थीटा? कितने बार, बार बार नहीं बताऊंगा आपको मैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। सही है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो बच्चों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। समझ रहे हैं क्या बच्चों? ये 2 और ये 2 कैंसल, ये 2 और ये 2 कैंसल, तो क्या बचा, k इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू
साइन ऑफ ए प्लस बी। देखो क्या प्रूव करना है आपको सिर्फ सी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी पुट करना है। तो साइन ऑफ ए माइनस बी का टर्म आपको मिल चुका है कि नहीं गाइस? आपको क्या नहीं चाहिए? सर मुझे ये नहीं चाहिए और मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये दोनों मुझे नहीं चाहिए, तो इसको हटाएंगे ना गाइस अपन। तो LHS इक्वल चल रहा है अपना, LHS इक्वल टू यहां लिख लेते हैं साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू के। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस सी। ऑलरेडी आज एक क्वेश्चन में गाइस मैंने ये किया है ना, उसका रीजन यहां लिखता हूं बाजू में। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। सही है? हाँ, तो LHS इक्वल टू साइन ऑफ a माइनस बी इंटू के। एक्सपांड करो साइन ऑफ पाई माइनस सी को, बोलो बच्चों। साइन पाई कॉस सी माइनस कॉस पाई साइन सी। इसको मैं बॉक्स पे डाल देता हूं क्योंकि ये अलग हो गया। साइन पाई की वैल्यू 0, कॉस पाई की वैल्यू -1। बताइए गाइस क्या होगा? LHS इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी के इंटू, डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है मेरे पास। 0 इंटू कॉस सी 0, माइनस इंटू माइनस प्लस। समझ रहे हैं आप लोग? तो क्या बच गया? के साइन सी। कितना रहे? के साइन सी। ध्यान से देखो यहां पर, के साइन सी किसका वैल्यू है? के साइन सी किसका वैल्यू है गाइस? सी का, बाय साइन रूल। के साइन सी किसका वैल्यू है? सी का, बाय साइन रूल। तो ये के साइन सी को आप लिख दोगे क्या? सी लिख दोगे। क्या लिख दोगे? सी। समझ रहे हो? तो के साइन सी की वैल्यू आपने कितनी लिख दी? सी लिख दी। और साइन ऑफ ए माइनस बी एज इट इज, विच इज इक्वल टू RHS। यही आपको गाइस प्रूव करना है। बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस, नोट कर लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। शो दैट करना है आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर गाइस ऑलरेडी मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, ये 3rd क्वेश्चन है। ये 3 टर्म्स शो करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? ट्वाइस द सेकेंड टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। ट्वाइस द मिडल टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। मतलब आपको प्रूव करना है 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको ये दिया हुआ है गाइस, क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है गाइस बताइए? गिवन साइन ए अपॉन साइन सी इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ बी माइनस सी। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है गाइस, ध्यान दीजिए, है ना गाइस। जैसे कि आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, तो यहां से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो पाई माइनस बी माइनस सी। मतलब a की वैल्यू आप निकाल सकते हो पाई माइनस बी प्लस सी। सही है? और सिमिलरली आप यहां से c का वैल्यू भी निकाल सकते हो पाई माइनस a माइनस बी। c का वैल्यू क्या निकाल सकते हो? c का वैल्यू पाई इधर ही है, माइनस a माइनस b। माइनस साइन कॉमन लोगे तो पाई माइनस a प्लस बी। तो आपने गाइस a और c की वैल्यू निकाल ली है। अब गाइस अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर से। क्या दिया है हमें क्या दिया हुआ है? साइन a अपॉन साइन c इक्वल टू साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन साइन ऑफ b माइनस सी। आपको समझ में आया गाइस? किसी भी ट्रायंगल में एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यहां से हमने a का वैल्यू निकाला। a का वैल्यू क्या निकाला? पाई माइनस बी माइनस सी, माइनस साइन कॉमन निकाला। यहां से हमने c का वैल्यू निकाला, पाई a उधर जाएगा, b भी उधर जाएगा, तो यहां से हमने c का वैल्यू भी निकाल लिया। ये हमको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। पुट करो गाइस a की वैल्यू, बोलो a का वैल्यू कितना पुट करोगे? पाई माइनस बी प्लस सी अपॉन c का वैल्यू पुट करो पाई माइनस a प्लस बी। ये हो गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में एज इट इज साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन साइन ऑफ b माइनस सी। सही है बच्चों? अब गाइस यहां पे आप फॉर्मूला लगाओगे साइन के, साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ऑफ a प्लस बी, जो भी आपको दिख रहा है वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा बताइए? साइन ऑफ a माइनस बी, ये पूरा b है, साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ऑफ b माइनस सी। लगाइएगा इस फॉर्मूला। चलिए लगाएंगे इस फॉर्मूला। बताइए साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b होल अपॉन, यहां पर भी
बताइए गाइस क्या होगा फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी, सही है, माइनस कॉस ए साइन बी। तो ए के बदले पाए है, बी के बदले ए प्लस बी है, इक्वल टू, हाँ बेटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होल अपॉन, हाँ बेटा, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। साइन पाई की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, जहां जहां पर साइन पाई है उसकी वैल्यू 0, कॉस पाई की वैल्यू -1, 0 इंटू कॉस ऑफ बी प्लस सी गाइस, साइन पाई की वैल्यू 0, 0 इंटू कॉस ऑफ बी प्लस सी हो जाएगा 0, माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1 इंटू साइन ऑफ बी प्लस सी होल अपॉन साइन पाई की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 0, 0 इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी 0, माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1 इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, हाँ बेटा, ये एज इट इज रहेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होल अपॉन, हाँ बेटा, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, फॉर्मूला लगाइए साइन ऑफ बी प्लस सी का, साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहां पर ये एज इट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होल अपॉन साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए दोनों को, क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत बड़े टर्म्स आएंगे गाइस, ध्यान दीजिए, साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी इंटू साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं गाइस इक्वल टू, वहां जगह नहीं है मेरे पास, ये दोनों मल्टीप्लाई है गाइस, क्या हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये इधर चल जाएगा ना, ये इधर आ जाएगा और ये उधर चल जाएगा। बताइए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इंटू ये जाएगा उधर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब गौर से देखिए यहां फॉर्मूला बनेगा गाइस, क्या बनेगा फॉर्मूला, ये देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये और ये टर्म सेम है, ये और ये टर्म सेम है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां भी देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, और ये टर्म और ये टर्म सेम है, आया ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, दोनों जगह फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए, साइन बी कॉस सी का स्क्वायर माइनस कॉस बी साइन सी का स्क्वायर इक्वल टू साइन ए कॉस बी का स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का स्क्वायर। समझ रहे आपको, ए माइनस बी ए प्लस बी लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। समझ रहे हैं गाइस? और ज्यादा गाइस उसको सॉल्व करना है, जगह नहीं है, इतना लिख लीजिए, रब करके मैं आगे का पढ़ाता हूं। यहां तक कि गाइस हमारा हो चुका है गाइस, यहां तक कि हम सॉल्व कर चुके थे, इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा आंसर आया था पिछले स्टेप में। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है मैंने, तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी गाइस, यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सब कॉस को कन्वर्ट कर दीजिए साइन में, सारे के सारे कॉस को कन्वर्ट कर दीजिए साइन में, तो साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर बी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर सी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए एज इट इज, कॉस स्क्वायर बी क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। समझ रहे हैं? जितने भी कॉस थे, जितने भी कॉस थे उनको सबको मैंने
साइन में कन्वर्ट कर दिया है, जितने भी कॉस थे उसको मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया है। क्या यूज करके बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला मैंने सब में अप्लाई कर दिया है ना। चलिए मल्टीप्लाई करिए ब्रैकेट से, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर सी, ठीक है, माइनस साइन मल्टीप्लाई करिए, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर सी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन बाहर रहने दीजिए, 1 इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, है ना। अब माइनस साइन ओपन कर दीजिए गाइस, तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर सी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन ओपन, साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। क्या क्या कैंसिल होगा भैया देख लो थोड़ा सा जल्दी जल्दी फटाफट। ये देखो, माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी कैंसल, माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी कैंसल, हाँ या ना। अब देखिए क्या बच रहा है हमारे पास, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन स्क्वायर बी को इधर लेके आ जाइए, माइनस साइन स्क्वायर सी को उधर लेके जाइए, तो साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी, सो दिस विल बी 2 साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। लगाएंगे साइन रूल, क्या लगाएंगे, साइन रूल, यहां लिख रहा हूं बाय साइन रूल, बोलो साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, लेट अस अज्यूम एट कांस्टेंट के, तो साइन ए की वैल्यू के ए, साइन बी की वैल्यू के बी, साइन सी की वैल्यू के सी। समझा आपको, ये मैंने साइड में लिख दिया है आपके समझने के लिए, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग गाइस, ठीक है। अब आप देखिए मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे स्मॉल एबीसी चाहिए, तो मैंने साइन ए साइन बी और साइन सी को कन्वर्ट कर दिया स्मॉल एबीसी में। पुट कर दीजिए वैल्यू, साइन बी की के बी उसका स्क्वायर, साइन ए की के ए उसका स्क्वायर, साइन सी की के सी उसका स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां लिख रहा हूं गाइस मैं, बताइए 2 के स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू, राइट हैंड साइड से के स्क्वायर कॉमन, कितना बचेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहां से के स्क्वायर और यहां से के स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, मतलब कितना बचा बोलो, ट्वाइस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही गाइस मैंने आपको बताया था कि 3 टर्म्स को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में शो करना है, 3 टर्म्स को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में शो करना है, मतलब ट्वाइस द मिडल टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म आना चाहिए। तो गाइस कितना है हमारा बताओ, हमारा आ रहा है ट्वाइस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमको यहाँ पे टर्म मिल चुका है, ट्वाइस द मिडल टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, देयरफॉर ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये गाइस आपने यहाँ पे प्रूव कर लिया है, इसे ओके गाइस नोट कर लीजिए। गाइस आज के लिए इतना ही, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो टॉपिक है हमारा ये नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था बट हमको तो करना ही है सॉल्व, इस बुक में दिया है तो, है ना, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसका। और गाइस वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं गाइस आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना गाइस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।